वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रेमलिन क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो इसको हम शुरू करेंगे और हम स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज जो पहला है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसमें चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि बिना चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक संभव नहीं है पढ़ना और पढ़ाना। तो ये टॉपिक जो है हम सभी लिहाज से कवर करेंगे इसको, IIT-JEE के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से भी, बोर्ड्स के हिसाब से भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्रेमलिन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट RDC गाजियाबाद में है और आप यहाँ पर कभी भी आके मिल सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक्स। तो हम शुरू करते हैं इसको। चार्जेस, देखिए चार्जेस क्या हैं। चार्जेस हर जगह पाए जाते हैं, चार्जेस आर एवरीवेयर। ठीक है, चार्जेस हर जगह पर हैं। जैसे आपके पास आप देखते हैं कि कोई भी चीज हो आपके पास, जैसे आयरन की रोड है तो वो चार्जेस से मिलकर बनी है। कैसे? क्योंकि उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम। एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो वहां पर चार्ज आ गया। अंदर उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसलिए जो भी प्रत्येक चीज दुनिया में है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द चार्जेस। ठीक है, इसलिए बोलते हैं चार्जेस आर एवरीवेयर। देखो अब हम ये कॉमन फिनोमेना अपने लाइफ में देखते हैं। कई बच्चों ने देखा होगा, 10th क्लास में भी ये चीज अवेलेबल है, दी हुई है कि अगर हम एक कोम्ब को अगर हमारे बालों से रब करें थोड़ी देर और उसके बाद में कागज के जो छोटे छोटे पीस हैं, देखिए जो दिखाई दे रहे हैं पीसेज, ये आप देखोगे तो आपके कंघे से आपके चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कंघा चार्ज हो चुका और ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे भी जो है हम कह सकते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अब हम ये देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन से चार्ज कैसे होता है। तो देखो एक ये रैग है, रैग मतलब एक आप कपड़ा मान सकते हो, और एक ही PVC पाइप है। PVC पाइप थोड़ी हार्ड होती है, तो जब इसको रगड़ा इसके ऊपर तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ट्रांसफर कहां हो गया? पाइप के ऊपर हो गया। तो पाइप बिकेम नेगेटिव चार्ज एंड रैग बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स का मोशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो PVC पाइप पे चले जाते हैं इसके अंदर। फिर हमने ये भी एक फिनोमेना देखा होगा अपनी लाइफ में कि हम क्या करते हैं, जब पैदल चलते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे जो शरीर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रिक्शन के कारण शरीर से बाहर आ जाते हैं और हमारा शरीर एक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही अब हम इस पे मेटल को हम छूते हैं तो मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो हमें झटका महसूस होता है। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन बोली चार्जेस आर एवरीवेयर, देखो चार्जेस हर जगह हैं। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो हर चीज में चार्ज है। चार्ज ऑलवेज भी एसोसिएटेड विद मास, ये भी सीधी बात है कि अगर कोई चीज है जिसमें मास है तो उसमें क्या होगा? वो एटम से बनी होंगी, है ना। एटम से बड़ी इकाई मॉलिक्यूल्स है, तो एटम से बनी होगी तो उसमें जो है चार्जेस होंगे। तो एवरी मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द पार्टिकल, क्योंकि चार्ज के बिना पार्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही बात है एटम से मिलके बना है। तो एटम से अगर कोई भी चीजें बनी है तो उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं चार्जेस आर एवरीवेयर एंड चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इसको हम दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। छोटी छोटी चीजें अभी, तो अभी आज हमने शुरुआत की है इस चैप्टर की। चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो देखो जब ये चार्ज मोशन में है, इसके अराउंड जो ये सर्कुलर लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सर्कुलर लाइंस क्या प्रोड्यूस, ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
तो चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आता है चार्ज। अगर चार्ज एक्सिलरेटेड है या डीएक्सिलरेटेड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो देखो ये जो चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है v1 वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है लगातार। तो जो ग्रीन लाइन है इसके चारों तरफ जो सर्कुलर फैशन में, वो दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और साथ में जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, एनर्जी रेडिएशन है। तो ये एनर्जी भी रेडिएट करेगा जब ये एक्सेलरेटेड या डीएक्सेलरेटेड होगा चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे लिए। ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, जो अभी अभी हमने पढ़ा, एक स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो अभी हम पीछे थ्योरी में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ए एक्सिलरेटेड और डी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ओनली, क्या है जी, एक्सिलरेटेड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर रेडिएटेड। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, छोटी छोटी चीजें अभी चार्ज के बारे में। तो अब हम इसको एक बार एक समरी के अंदर दोबारा देख लेते हैं। चार्ज एट रेस्ट, जब वेलोसिटी 0 होगी तो प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रेडिएशन नहीं होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था, तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रेडिएट्स एनर्जी। तो ये हमने दोबारा से इस चीज को समरी में देख लिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ते हुए। वीडियो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। तो अब ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, देखिए, कूलम्ब इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं। देखो Q इक्वल्स टू आई टी, ये हमने 10th क्लास में आई थिंक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चार्ज, तो इसकी जो यूनिट है वो है चार्ज कूलम्ब्स, और इसकी है एम्पियर और इसकी है सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास की पावर 0, एल की पावर 0, टाइम की पावर 0, एम्पियर करंट की पावर 1, और ये टाइम की पावर जो है आपका ये आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी एल्जेब्रिकली एडेड करी जाती है। एल्जेब्रिकली का मतलब है विद साइंस इसको ऐड करेंगे। मान लो एक चार्ज है 2 कूलम्ब, एक है -5 कूलम्ब, तो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 5 दैट इज -3 कूलम्ब्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के एग्जांपल्स क्या हैं, सभी वेल नोन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इनकी भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ते भी हैं, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है, 1830 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब प्रोटॉन काफी ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। चार्जेज है, ये सभी को वेल नोन फैक्ट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे इसको नेगेटिव ले लेते हैं, प्रोटॉन पे इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आर्बिट्रेरीली असाइंड किए गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये आपको एक आर्बिट्रेरी असाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज नेगेटिव चार्ज एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, देखो जनरली प्रोटॉन बहुत हैवी है, मैंने बताया प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसका मोशन करना आसान नहीं होता, लगभग असंभव सा काम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऑर्बिट के अंदर होते हैं, और ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जहां से चले जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो वहां कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो जाता है, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो जैसे अब ये देखोगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये
5 हैं, 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है अभी। ठीक, अब हम जो है ये भी देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस भी इस तरह के दिए जाते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इट पजेजेस। तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो देखो क्यू क्या होगा, क्यू हमेशा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर किसी भी बॉडी जो है उस पर चार्ज कितना दिया ऑब्जेक्ट पे, -1 कूलम, तो -1 रख देंगे, एन रख देंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n का वैल्यू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻19 अपॉन 16 और 10 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो। फिर हम अगर एक जीरो इधर से ले लेते हैं तो ये 18 हो गया, ये 16 हो गया, 16 को काटेंगे, 16 1 से 16, 16 6 से 96, 4 0, 16 2 से 32, 16 5 से 80, तो फाइनल आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस बॉडी पर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है ये बी करेक्ट होगा। इफ ए बॉडी है चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 कूलम्स, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये भी हम अगेन देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इज पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली तो बात ही खत्म हो गई, बस अब इसमें कैलकुलेशन की बात बची है। तो Q जो है हमारा ये दे रखा है 10⁻⁻12, एन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगेन जब हम n को निकालेंगे तो आएगा 10⁻⁻12 ऑन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया 10⁻7 और नीचे 16 हो गया और ये 10 हो गया। अगेन एक जीरो इधर लेंगे तो 100, 6.25 इंटू 10⁻6, तो ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, है ना, इनमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम देखते हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सभी को पता है, ये वही चीज है जो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, देखो चार्ज कभी भी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता है पहले से, प्रॉपर्टी है नॉर्मल सी। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से होंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होगा हाफ इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से नहीं होगा, तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। और ये लास्ट में चार्ज और मास का छोटा सा कंपैरिजन है जो हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मास ऑफ बॉडी हमेशा पॉजिटिव रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय इक्वल टू mc², एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज जैसे होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मास जो है उसका क्वांटाइजेशन आज तक हम स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, तो देखो रेस्ट पे भी चार्ज जो होगा वही मोशन में होगा, लेकिन मास जो है इनवेरिएंट होता है। जब हम देखते हैं कि कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास ट्रेवल कर रही है तो उसको मास चेंज हो जाता है। फोर्स बिटवीन द चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन फोर्स बिटवीन द मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जो हमने ग्रेविटेशन में क्लास 11th में भी पढ़ा है, दो मासेज ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। तो ये हमारे एक छोटा सा टॉपिक था चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम करेंगे वो करेंगे हम आगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो आई होप चार्जेस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे जो एड्रेस है कोचिंग का जो मैप्स है वो हमारे लिंक में भी नीचे दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही चलाई जाती हैं।
और उसके अंदर जो है काफी इंटरेक्टिविटी के साथ ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती है, जिसमें बच्चे जो है 1-to-1 हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 क्लासेज में है। और साथ में हम बैच क्लास भी जो ऑनलाइन में चलाते हैं उसमें बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 बच्चा हमसे बात कर सकता है और हम भी बच्चे से बात करते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं, स्टूडेंट्स कम रखते हैं ताकि हमारा इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि जब तक बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक उनका रिजल्ट नहीं आ सकता। इसीलिए हमने अपने दोनों ही वेरिएंट में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बैचेज छोटे रखे हैं, जिससे बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर सकें। बड़े बैचेज में बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्लस में हम जो है प्रत्येक चैप्टर के बाद बच्चों का टेस्ट लेते हैं, चाहे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। क्लासेस जो ऑनलाइन में उनकी रिकॉर्डिंग भी उनको दे दी जाती है, सभी फीचर्स अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शंस भी हैं, फोन नंबर्स भी हैं, गूगल मैप्स भी अवेलेबल है जिससे आप यहाँ तक पहुंच भी सकते हैं। सभी कुछ नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।